हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 31 और 32। सत्य का ज्ञान, ईसा की शिक्षा हमारे जीवन की व्यर्थता को दूर करती है और जीवन को अर्थपूर्ण और आत्मापूर्ण बनाती है। रखवाल दूतों का पर्व 2 अक्टूबर 2025। पहला पाठ नेहुमाया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 4, 5 से 6 और 7 से 12 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 10। ईश्वर अदृश्य है और अदृश्यमान ईश्वर सब जगह है। वह हमारे जीवन में है, हमारे साथ है और रखवाल दूतों के द्वारा ईश्वर हमारे साथ रहता है। कई दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा करता है। रखवाल दूतों का अस्तित्व बहुत लोगों के द्वारा अनुभव किया जाता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि ईश्वर विभिन्न रूपों में हमारी रक्षा के लिए दूतों को नियुक्त करता है। जैसे आप अगर किसी दूसरे देश में जाएंगे, उस देश का आपको वीज़ा मिलेगा, तो जिस भी देश में हम जाते हैं वहाँ की सरकार आपके रक्षा की जिम्मेदारी लेती है, आपकी सुरक्षा करती है, आपका मार्गदर्शन होता है, आप सुरक्षा के रडार में होते हैं। सुरक्षा करना उस देश का कर्तव्य है, धर्म है। बाइबल कहती है कि हम स्वर्गवासी हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम ईश्वर के राज्य के सदस्य हैं। ईश्वर हमारे मार्गदर्शन के लिए दूतों को भेजता है। ईश्वर हमारी चेतना के द्वारा भी हमारा मार्गदर्शन करता है। दिव्य चेतना के स्तर पर रखवाल दूतों का दिशा निर्देश हमारी चेतना के द्वारा हमें मिलती रहती है। रखवाल दूत हमारी सुरक्षा करते हैं। हम ईश्वर के हाथों में हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आत्मा केंद्रित है, वह यह अनुभव करता है कि मैं ईश्वर के हाथों में हूँ और ईश्वर के दूत सदा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर के दूत हमारी सुरक्षा करते हैं। ईश्वर के दूत हमारा संचालन करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ईश्वर हमें अच्छे लोगों को हमारे पास भेजता है और जो भी ज़रूरत होती है ईश्वर हमारी उन ज़रूरतों की पूर्ति करता है। जब हम ईश्वर के हाथों में हैं तो हम रखवाल दूतों के हाथों में हैं और अच्छे लोग हमें मिलते हैं। तो ये हमारा विश्वास है कि हम ईश्वर के हाथों में हैं। उसकी सुरक्षा उनके हाथों के द्वारा हम तक बनी रहती है। रखवाल दूत
उसी अस्तित्व के अंग हैं। आज के सुसमाचार में शिष्यों ने पूछा कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन है, स्वर्ग राज में ऊंचा और श्रेष्ठ कौन है। हमारे इस दुनिया में जिसके पास ज़्यादा धन है, संपत्ति है, बल है, वो बड़ा है। प्रभु ईसा कहते हैं कि स्वर्ग राज में बड़ा एक नन्हा बालक है। नन्हे बालक की विशेषता क्या है? नन्हा बालक अहंकार रहित है, विनम्र है, उसमें निर्दोषता है। सबसे बड़ी विशेषता अहंकार रहित होना है। इसलिए जो व्यक्ति अहंकार रहित है वो प्रभु में है, प्रभु की आत्मा उस पर छाई रहती है और वह ईश्वर के हाथों में है। प्रभु ईसा अपने वचन में ये भी कहते हैं कि तुम सावधान रहो, विशेष करके नन्हे बच्चों जैसे लोगों को न भटकाओ, क्योंकि जो अहंकार रहित हैं, विनम्र हैं, नन्हे बालकों जैसे हैं, उनके रखवाल दूत, उनके दूत ईश्वर की नज़र में, ईश्वर के रडार में, हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। इसलिए जब भी कोई दुख, संकट, विपत्ति, दुर्घटना होती है, ईश्वर उसको जानता है। यह आध्यात्मिक अनुभव है कि हम हमेशा ईश्वर के हाथों में हैं। महादूतों, रखवाल दूतों और ईश्वर के विशेष सुरक्षा और संदेश वाहकों के द्वारा हमें हमेशा आशीष और कृपा मिलती रहती है। जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, सत्य को जानते हैं, ईश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, हम ईश्वर के राजदूत हैं, तो जो भी राजदूत होता है, राज्य उसकी रक्षा करते हैं। राजदूत हथियार लेकर नहीं जाते, राजदूत की रक्षा उस देश के अधिकारी करते हैं। राजदूत सिर्फ राजदूत होता है। हम ईश्वर के राजदूत हैं, आप ईश्वर के राजदूत हैं। इसलिए व्यर्थ ही ना डरें, ना घबराएं। ईश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। रखवाल दूतों के द्वारा हमारी सुरक्षा ईश्वर के हाथों में है। इसलिए हम निडर, निर्भीक और साहसी बनकर जीवन बिताएं, सत्य के साक्षी बने, ईश्वर के राज्य का विस्तार करें, ईश्वर संग पवित्र आत्मा में जीवें और आनंदित रहें। प्रभु के रखवाल दूत हमारी रक्षा करें, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और प्रभु के नज़दीक रखें। आमीन।